बहुत सारे बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स के माइंड में इस वक्त एक क्वेश्चन ये चल रहा है कि अगर हमारे प्रोडक्ट पे अभी तक 12% जीएसटी लगता था और वो प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में है 21 तारीख की रात को, अब 22 सितंबर से उस प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लगने लग जाएगा, तो हमारे पास जो 12% का इनपुट है उसका हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास 21 तारीख की रात को 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था जिस पे आप 12% जीएसटी दे के आ चुके हो इनपुट, तो आपके पास 12 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब 22 तारीख से आप उस 100 रुपये को 5% जीएसटी पर बेचोगे, तो 105 रुपये में बेचोगे, तो अब कस्टमर से 5 रुपीज़ जीएसटी ये कलेक्ट करोगे। अब उस मंथ की आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 5 रुपये का आपने आउटपुट लिया कस्टमर से, 12 रुपये का आपके पास इनपुट है, तो आप सेट ऑफ कर दोगे, तो आपके पास 7 रुपये का इनपुट अभी भी बचेगा और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 0 रुपीज़ की। इस तरीके से हर महीने आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे चैलेंज उन लोगों के लिए है जिनके प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने 0% जीएसटी कर दिया। ऐसा करने से इशू ये आ रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपये का है और अब आप उसको 100 रुपये पर ही बेचोगे, तो कस्टमर से कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे, यानी आपकी जीएसटी आउटपुट 0 हो गया। तो आप अपने इनपुट जो आपके पास 12 रुपये का इनपुट था उसको आप सेट ऑफ किसके साथ करोगे? वो 12 रुपये का इनपुट तो आपके बुक्स में ही आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। तो इस केस में मेरे हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट ने क्लैरिटी तो नहीं दी है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलना चाहिए और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उस इनपुट का रिफंड क्लेम कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो और भी है। अगर आप ऐसे एक दो प्रोडक्ट और बेचते हो बिजनेस में जिस पे जीएसटी लग रहा है, सपोज कोई दूसरा प्रोडक्ट है आपका जिस पे 5% जीएसटी लग रहा है और एक प्रोडक्ट जिस पे 0% जीएसटी हो गया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 0% वाले प्रोडक्ट का जो इनपुट है उसको यूज़ कर सकते हो 5% वाले प्रोडक्ट के साथ, तो आपकी वहाँ पर भी इनपुट यूटिलाइज हो जाएगी। तो आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।